द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर इज नॉट एन एम्बिशियस पर्सन. ही इज नॉट हियर टू कॉन्कर, अचीव और अटेन समथिंग, but only to live here and now without any comparison, compromise, limitation, imitation and restriction. He knows that ambitiousness is the fundamental cause of hypocrisy, violence and madness. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं होता. वो यहाँ पर कुछ जीतने, उपलब्ध करने और पाने के लिए नहीं है. वो तो बस अभी और यहीं में जीता है, बिना किसी तुलना के, बिना किसी समझौते के, बिना किसी सीमा, अनुकरण और प्रतिबंध के. वो जानता है कि महत्वाकांक्षा ही सारे पाखंड के आधार में होती है, सारी हिंसा और विक्षिप्तता के आधार में ये महत्वाकांक्षा ही होती है. सूत्र बड़े ही सटीक ढंग से एक बड़ी सुस्पष्ट जीवन शैली, जीवन पथ साधक के सामने रखता है. महत्वाकांक्षा रहित जीवन शैली. किस बात के लिए महत्वाकांक्षा? क्यों महत्वाकांक्षा? जीवन तो सहज ही विकसित होता जाएगा ना. अगर तुम पूरी तरह जियोगे, अपने पूरे प्राणों के साथ अपने सारे कृत्यों को घटने दोगे, तो जीवन अपनी जिस संभावना में विकसित होना चाहता है उधर विकसित हो जाएगा. लेकिन महत्वाकांक्षाएं एक तरह का विष पैदा करती हैं व्यक्ति के भीतर. वो उसके ऊपर एक दबाव डालती हैं कि उसको ऐसा होना है, उसको उस तरह से होना है. महत्वाकांक्षी व्यक्ति कहीं का कहीं निकल जाता है, चलता कहीं के लिए, पहुंच कहीं जाता है. क्योंकि महत्वाकांक्षा व्यक्ति के अहंकार पर खड़ी होती है, और अहंकार एक नासमझी की प्रक्रिया है कि व्यक्ति जानता ही नहीं कि उसको ये क्यों चाहिए, उसको वैसा क्यों होना है. अगर वो पूरी सचेतनता से चलता है तो बातें स्पष्ट होती हैं कि जीवन में कहाँ जाना, क्या करना है. महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्पष्ट जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वो तमाम तरह की संस्कारबद्धताओं और तमाम तरह की तुलनाओं, प्रतिक्रियाओं के कारण इस तरह की महत्वाकांक्षा में घिर गया है. तो साधक अनिवार्य रूप से महत्वाकांक्षी नहीं होता. अध्यात्म में कोई महत्वाकांक्षा हो भी नहीं सकती. हाँ, कुछ लोग बना लेते हैं, मुझे इनलाइटनमेंट पाना है, मुझे बुद्धत्व पाना है, मुझे समाधि पानी है, मुझे बहुत बड़ा ध्यानी होना है. अब बहुत बड़ा ध्यानी क्या होता है? बहुत बड़ा ध्यानी क्या होता है? कभी सोच कर देखें. इससे ज़्यादा अर्थहीन कोई शब्द हो सकता है? जैसे कई बार हम गुरुओं के लिए बात करते हैं, वो बहुत बड़े गुरु हैं. अगर कोई गुरु है तो गुरु है, नहीं है तो नहीं है. बड़ा गुरु और छोटा गुरु क्या, कैसे तय करेंगे? गुरु जो हुआ वो वही तो हुआ जो अपने भीतर प्रकाशित हो गया. जो अपने भीतर प्रकाशित हो गया, बोध के आलोक से भर गया, और उसके भीतर ये क्षमता है, अस्तित्वनीय प्रतिभा उसके अंदर, ये गुण वरदान के रूप में दिया है कि वो दूसरों के जीवन का अंधेरा भी दूर करने में सहायक हो सकता है. उसे को हम गुरु कहते हैं. छोटा बड़ा इसमें क्या होगा? है, लेकिन हम उपयोग करते हैं कि महत्वाकांक्षा, क्योंकि हम चारों तरफ का विस्तार देखते हैं कि उसके पास कितने आश्रम हैं, कितनी व्यवस्था है, कितने शिष्य हैं. इसी से छोटा बड़ा तय होगा. प्रकाश छोटा और बड़ा नहीं होता. कम और ज़्यादा अगर हम कहते हैं प्रकाश को, तो वो भी परिस्थितियाँ, हमारी देखने की क्षमता उस पर निर्भर होता है. परिस्थितियाँ बदलती हैं, प्रकाश का अपना जो रूप है वो सामने आ जाता है. लेकिन प्रकाश तो अपने मूल रूप में आ गया ना, तो इसलिए वहाँ भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता. शिष्य भी, साधक भी, ध्यानी भी छोटा बड़ा नहीं होता. तो इसलिए महत्वाकांक्षा नितांत रूप से व्यर्थ है. अब सूत्र कहता है कि वो यहाँ पर कुछ जीतने के लिए, कुछ उपलब्ध करने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं है.
संसार में जैसे यात्रा चल रही है, जमीनों को जीत लो, युद्ध इसीलिए होते रहे, कुछ उपलब्ध करो, भौतिक सरंजाम जो है उनको उपलब्ध करो, कुछ पाओ, उससे करो कुछ या ना करो ये अलग बात है। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता करें क्या। तुमको कहीं जाना है, तुम्हारे पास एक वाहन होना चाहिए, अच्छी बात है। तुम अपने घर में 10 गाड़ियाँ इकट्ठी कर लो, क्योंकि दूसरों से तुम ज़्यादा अपने को समृद्ध और बड़ा दिखाना चाहते हो। 10 गाड़ियों में क्या एक साथ बैठ कर चलोगे? क्या करोगे 10 गाड़ियों का? प्रदर्शन के सिवा तो उसका कोई औचित्य है नहीं। जरा सा कोई समझदार होगा उसको ले क्या मतलब इस बात का, 10 खड़ी करो, 20 खड़ी करो, 100 खड़ी करो, चलोगे तो एक ही में। आजकल की व्यवस्था ने देखिए क्या कर दिया, जो ऐप रिलेटेड सुविधाएं आ गई, ऐप पर आधारित टैक्सी सर्विसेज हो गई, व्हीकल सर्विसेज हो गई, लोगों को अपनी गाड़ियां व्यर्थ लगने लगी। तुम्हारी गैराज में खड़ी, उसका कोई मतलब ही नहीं, तुमने ऐप खोला, गाड़ी बुक करी, तुम्हारे पास आ गई, तुम बैठे चले। उपयोगिता तो इतनी ही थी, कहीं जाना है। महत्वाकांक्षा लेकिन कहेगी कि 10 खड़ी करो, 20 खड़ी करो, या और बड़ी महंगी, ठीक है, उसकी अपनी लग्जरी की सुविधा होती है, लेकिन एक सीमा तक, उससे आगे तो कुछ नहीं होता। वस्त्र हो उनकी उपयोगिता सुविधा के लिए एक सीमा तक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जीवन में हर चीज़ की उपयोगिता और व्यर्थता है। साधक उसी को कहते हैं जो उपयोगिता और व्यर्थता के विभाजन को सुस्पष्ट ढंग से जानता है। तो महत्वाकांक्षा किस बात की, ये जीतना, ये उपलब्ध करना, ये पाना, इसकी दौड़ क्यों नहीं पड़ता वो इसमें। वो तो अपने जीवन को शांति, अपने जीवन को प्रसन्नता से जीना चाहता है। इसीलिए सूत्र कहता है वो अभी और यहीं पूरी तरह जीता है, बिना किसी तुलना के, बिना किसी समझौते के, बिना किसी सीमा के, बिना किसी अनुकरण और बिना किसी प्रतिबंध के। सारे शब्द देखिए, कंप्रोमाइज, समझौता क्यों करें? महत्वाकांक्षी व्यक्ति करता है क्योंकि उसको कुछ पाना है, कुछ करना है। नहीं तो समझौता न करना मतलब युद्ध नहीं करना, लेकिन वो अपने ढंग से जीता है। तुलना क्यों करें? सब अपने अपने जैसे हैं, अनूठे हैं। सीमा क्यों अपने ऊपर कोई सीमा खींचे? अस्तित्व ने कोई सीमा नहीं खींची। तुमको पता नहीं किस दिशा में विकसित होना है, तुम हो जाओगे। कोई अनुकरण नहीं, किसी की नकल नहीं, किसी के जैसा नहीं होना, और कोई प्रतिबंध नहीं, जीवन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पूरा आसमान खुला है तुम्हारे उड़ने के लिए। तो एक साधक के लिए तो जीवन की सारी संभावनाएं पुकारती हैं और उधर वो जा सकता है। वो अच्छे से जानता है। सूत्र कहता है कि जितनी भी पाखंड, हिंसा और विक्षिप्तता है, उसके अंदर महत्वाकांक्षा का ही ये प्रेत होता है। महत्वाकांक्षा में अगर मान लो, कल्पना करो, तुम बहुत पवित्र और महान दिखना चाहते हो, पाखंड शुरू कर दिया तुमने। अब तुम दिखावा शुरू करोगे, तुम नैसर्गिक स्वाभाविक नहीं रह जाओगे, क्योंकि कोई चूक हो गई और लोगों ने तुमको महान मानना बंद कर दिया। तब क्या होगा? शुरू हो गया पाखंड। और जितनी हिंसा है, जितनी विक्षिप्तता है, वो भी इसी में है, क्योंकि महत्वाकांक्षा ही स्वयं को दूसरे से आगे रखने में है। तो स्वयं से दूसरों को आगे रखने की विक्षिप्तता ही सबसे बड़ी विक्षिप्तता है। न यहाँ कोई आगे है, न पीछे है, न ऊपर है, नीचे है। सब अपनी अपनी जगह पर है। सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने अनूठे ढंग से हैं। ऊपर नीचे आगे पीछे का मतलब क्या? तो कोई विक्षिप्तता की बात ही नहीं। लेकिन हमने स्कूल अपने ऐसे बना दिए हैं कि इसके इतने ग्रेड, उसके उतने ग्रेड, वो पीछे रह गया, वो आगे चला गया। लेकिन जीवन की दौड़ में देखें कौन आगे कौन पीछे। जिसने अभी और यहीं जिया, जो पूरी शांति और प्रसन्नता से भरकर जिया, उसके पास संसाधन कम थे, ज़्यादा थे, इन बातों से उसकी शांति और प्रसन्नता पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। कम संसाधनों में भी व्यक्ति पूरी शांति प्रसन्नता ठहराव में जी सकता है, और अनेक अनेक संसाधनों के साथ भी व्यक्ति तनाव, अवसाद और विक्षिप्तता में जी सकता है। इसीलिए वो आधार नहीं, आधार है अपने भीतर की समझ, अपने भीतर की सचेतनता। तो ध्यानी तो उसमें जी रहा है। उसने महत्वाकांक्षा के सारे पायदान देख लिए हैं। पाखंडपूर्ण उसको जीवन जीना नहीं है। उसको लोग महान माने ना माने, उसको इसकी परवाह नहीं है। वो स्वयं प्रसन्न है, स्वयं शांत है,
स्वयं संस्वरित है, उसके भीतर अपने जीवन की जो खिलावट है वो पैदा हो गई है, बस इसी से उसका सरोकार है। बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, वो एक अनावश्यक महत्वाकांक्षा की दौड़ में ले जाती हैं, साधक उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ता।